इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ही अनयूजुअल तरीके से सीज़ फायर अनाउंस हो जाता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसमें इमेजेस यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो काफ़ी सीरियस था और उसी की वजह से शायद ये स्टेप लेना पड़ा कि हमें इमीडिएटली सीज़ फायर अनाउंस करना पड़ा। अब चाहे वो दोनों की तरफ से किसी की तरफ से भी आया हो और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट होना, इन सभी पे बात करने वाले हैं। 10 तारीख से पहले पहले तक यूएसए का बयान था कि हम इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये इन दोनों का इंटरनल मैटर है, हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। होता यह है कि इंडिया अटैक करता है रावलपिंडी को। रावलपिंडी को जब अटैक किया जाता है तो उसी के पेरिफेरल के अंदर एक और एयरबेस आता है पाकिस्तान का, जिसका नाम है नूर खान एयरबेस। कहा यह जाता है कि नूर खान एयरबेस के ऊपर ही इन्हीं के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, वो सभी वहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ पर इंडिया ब्रह्मोस से अटैक करता है और वो काफ़ी सीरियस अटैक होता है। अंदर से ये एक रिपोर्ट आने लगती है कि वहाँ पर कुछ न्यूक्लियर लीक या फिर रेडिएशंस जो हैं वो निकलने की संभावना निकल के आई है। इसी बीच इजिप्ट का एक प्लेन जो कि बोरोन को कंटेन करता है वो पाकिस्तान पहुँचता है। अब ये बोरोन जो है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि बोरोन जब इस्तेमाल किया जाता है जब न्यूक्लियर वेपन की जो भी रेडिएशंस हैं उनसे बचा जाए, क्योंकि ये उनको एब्जॉर्व कर लेता है और चीज़ों को शांत करने में मदद करता है। ऐसे में इजिप्ट, जो कि इस पूरी कहानी के अंदर पहले से कहीं भी नहीं था, उसको कोई भी लेना देना नहीं था, इजिप्ट का प्लेन बोरोन लेकर के पाकिस्तान पहुंचता है और इसी पूरे केस के अंदर 4.5 मैग्नीट्यूड या 5.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये लिंक या इंडिकेट करते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जो कि अनयूजुअल था, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आया है। सभी घटनाएं 10 तारीख 2 बजे के आसपास सभी घटित हो चुकी हैं। सभी इंसिडेंट्स का जो अमलगमेशन है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो हमको 10 तारीख को 3:30 बजे के आसपास देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान जाते हैं। ऐसे में 5:30 बजे यूएसए के प्रेसिडेंट का ट्वीट आता है कि हमने इन दोनों के बीच में सीज फायर करवा दिया है। इसी बीच एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर का भी ट्वीट आता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हमने इजिप्ट से बात करी है। अब इस पूरे केस के अंदर इजिप्ट का फिर से कॉल लगना, जो कि बोरोन लेकर के गया था वहां पर, हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो इंडिया को जो कि काफी सीरियस थी। इसके बाद यूएसए का एक और ट्वीट आता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि लैक्स ऑफ पीपल कुड हैव बीन डाई, वो मर जाते अगर वो इमीडिएटली सीज फायर ना करवाता। और डिवास्टेशन जब होता है, जब 1 लाख या इतनी संख्या की बात करी जाए, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू ही हो सकता है। और अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमें ये पता लगता है, अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, कि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था न्यूक्लियर वेपन यूज करने के अलावा, क्योंकि अगर नूर खान एयरबेस का सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता तो उसके न्यूक्लियर वेपन्स भी किसी भी काम के नहीं रहते। पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करे, और इसी के चलते शायद हम इस सीज फायर के लिए मान गए। अगेन आई एम सेइंग कि इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यूएसए के प्राइम मिनिस्टर जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कोई नहीं जानता कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है और वो 1-2 महीने के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई आखिर एक्चुअली में हुआ क्या था। प्रीटी मच श्योर दैट समथिंग हैड हैपेंड इन पाकिस्तान। आपके क्या थॉट्स हैं इस थ्योरी को लेकर?